नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। अब बात कर लेते हैं अपने उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले खबर सीएम योगी से जुड़ी हुई। राजधानी लखनऊ सहित दर्जन भर जिलों में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरने की खबर सामने आई है। बेमौसम बारिश से गेहूं, सरसों, मटर, चना सहित अन्य फसलों को काफी नुकसान हुआ है। आकलन करने के लिए सरकार के स्तर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। राहत आयुक्त कार्यालय ने खराब मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और लोगों से अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकलने की अपील की है। वहीं सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिजली, ओले गिरने, तेज बारिश, आंधी तूफान से जनहानि, पशुहानि, मकान क्षति के मामलों में प्रभावितों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। फसलों को हुए नुकसान का आकलन करते हुए शासन को अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही सीएम ने विभिन्न जिलों में बिजली गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत व्यक्तियों के स्वजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर सभी जिलाधिकारियों, एसडीएम और तहसीलदारों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे कराने और संबंधित विभाग को इस संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ताकि किसानों के खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि भेजी जा सके। और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लखनऊ में आयोजित यादव महाकुंभ में हिस्सा लिया। इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। यादव महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भले ही किसी के पेट में दर्द हो, लेकिन आप बुलाओगे तो मैं आऊंगा। मेरे परिवार से न कोई सांसद है और न कोई विधायक है, फिर भी मुझे सीधा मुख्यमंत्री बना दिया गया। इससे कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मुझे नाम लेने में कष्ट होता है, संकोच होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी राजनीति को घर में नहीं आने दिया, लेकिन यहाँ तो इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए एक सभा करने लगे। और लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन को समर्थन करने का ऐलान किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बिना किसी शर्त के हम देश, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन हमें हिस्सेदारी देती है तो भी हम उनको समर्थन देंगे, अगर हिस्सेदारी नहीं भी मिलेगी तो भी हम उनको समर्थन देंगे। आने वाले समय के लिए इंडिया गठबंधन देश की मांग है। और ग्रेटर नोएडा में मुंबई और वीवीआईपी यूपी के बीच मैच खेला जा रहा है। खेल के दौरान बारिश ने भी हुई और बारिश के चलते मैच को थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर दिया गया था और दर्शकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बारिश के बीच में दर्शक मैदान में डटे रहे, इसी को कहते हैं जुनून, जो आज ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में देखने को मिला। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अगली खबर की। भाजपा ने ललितपुर लोकसभा सांसद अनुराग शर्मा पर फिर भरोसा जताया। जैसे ही मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा को दोबारा टिकट मिलने की घोषणा हुई, उनके आवास के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सांसद ललितपुर से झांसी लौटे और कार्यकर्ताओं ने आवास पर उनसे मुलाकात की और बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़े बजाए गए, आतिशबाजी भी की गई। उन कामों को हम पूर्ण करने की कोशिश में लगेंगे। झांसी स्मार्ट लोगों का स्मार्ट शहर है, तो इसका तो विस्तार होना जरूरी है। ऐसे ही मौरानीपुर, ललितपुर, इनमें भी अब लोगों में नई आशा जागी है। इतने साल बाद बुंदेलखंड के लोगों में एक नई उमंग है, क्योंकि हम सबको प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योगी जी ने जो बुंदेलखंड के लिए किया है, आज तक हमारे इतिहास में नहीं हुआ। हम लोग सब उम्मीद रखते हैं कि वो जो विकास की गंगा बहना शुरू हुई, तो बुंदेलखंड वासियों को इसका पूरा लाभ इसी काम में। आपके दूसरे कार्यकाल
ख्याल में क्या लगता है कि जो हवाई अड्डा बहुत प्रतिष्ठित है, काफी दिनों से इंतजार है, तो मान लिया है कि वो पूरा मिल जाएगा इस बार? गारंटी है सर, मोदी की गारंटी। आपकी गारंटी? मेरी गारंटी तो मेरे जो प्रधानमंत्री कहेंगे, मेरे जो कार्यकर्ता कहेंगे, मेरी जो जनता कहेगी। और क्या ऐसे काम थे जो इस कार्यकाल में आपके अधूरे रह गए? मेरे तीन बड़ी चीजें अधूरी रह गई थी। एक तो आपने जैसे कहा था हवाई अड्डा, जिसकी हमको स्वीकृति मिल चुकी है। एक बहुत बड़ा कार्य हमारा है बीडा। बीडा एक बार अच्छी तरीके से यहाँ पे पूर्ण रूप से फैल जाए और अच्छा काम उसमें हो जाए। और जो मैं चाह रहा हूँ, जो विजन है, जो आगे देख रहे हैं कि झांसी और इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में हम इतनी नौकरियां बनाए, इतनी नौकरियां कर लें कि लोग बाहर से पलायन करके बुंदेलखंड आए। वो है विजन, वो करवाना है। आज झांसी ललितपुर सीट पर हमारे झांसी ललितपुर के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद माननीय श्री अनुराग शर्मा जी को नरेंद्र मोदी जी ने, भाई अमित शाह जी ने, भाई नड्डा जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी भाई साहब ने। अब खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित प्राइवेट बस ने 3 बाइक सवारों को रौंद डाला। तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि एक बाइक पर मां, बेटे और पोते सवार थे। तीनों शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। उधर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। नीमगांव थाना क्षेत्र के गुलौला गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। थाना नीमगांव क्षेत्र में शाम को एक बाइक सवार 3 लोग जा रहे थे। इसमें जैसे जानकारी हुई कि बस से उनका एक्सीडेंट हुआ है। तीनों लोगों की मौके पे ही मौत हो गई है। मृतकों में एक पंकज, सानू और एक महिला है राम गुनी देवी। ये रहने वाले लोग गौरिया सीतापुर के रहने वाले हैं और ये आज एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए भूपतपुर जा रहे हैं। इनके परिजन मौके पे आ गए हैं और मृतकों को मर्चरी हाउस भिजवाया गया है। इधर बीजेपी ने 195 लोकसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। अमेठी से लगातार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को टिकट मिला है। पहली बार 2014 में स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। एक बार फिर स्मृति ईरानी को अमेठी से प्रत्याशी बनाया गया है। 2019 में सांसद बनने के बाद से स्मृति ईरानी लगातार अपने क्षेत्र में बनी हुई है और अब तक करीब 130 बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर चुकी हैं। वहीं हाल ही में गौरीगंज तहसील के मेदन मवई गांव में सांसद स्मृति ईरानी ने अपना निजी आवास बनाया। अब इसी आवास से लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। किया गया। यहाँ पे हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय दीदी जी को अमेठी लोकसभा का प्रत्याशी पुनः बनाया गया है। उसके उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे ढोल नगाड़े के साथ हम लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। उसके उपरांत विधानसभा चुनाव संचालन समिति की और विधानसभा कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे प्रदेश के मंत्री और प्रभारी अमेठी आदरणीय शंकर गिरी जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी आदरणीय रावत जी। और मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 शातिर गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मीरापुर कोतवाली पुलिस चेकिंग के दौरान एक कार की तलाशी ली गई। तलाशी में कार से 30 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि 2 शातिर तस्कर कार में सवार थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और औरैया के पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने एलआईयू इंस्पेक्टर और कोतवाल पंकज मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने बिना अनुमति के सदर कोतवाली क्षेत्र में वाहन रैली निकाली थी और पंकज मिश्रा ने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं दी थी। साथ ही जुलूस निकालने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की, जिस कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया।
इधर पीलीभीत में मामूली कहासुनी में जमकर मारपीट हुई है। ओजस्वी हॉस्पिटल के सामने दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि मारपीट का बीच बचाव करने आए भाई के साथ सभी दबंगों ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अगली अहम खबर का। बात करेंगे मेरठ की खबर की, जहां पर मेरठ के मवाना में गन्ने का ओवरलोड ट्रक एक बार फिर बड़े हादसे का शिकार हो गया। परीक्षितगढ़ में मुख्य मार्ग पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक ने बिजली के खंभे को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि गनीमत ये रही कि उस समय बिजली नहीं आ रही थी। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में कई राहगीर बाल बाल बचे हैं। बताते चलें कि इससे पहले भी ओवरलोड ट्रक पलटने से घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस और आरटीओ विभाग इस ओर आंखें मूंदे हुए है। और ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल में बड़ा हादसा हो गया। मॉल में निर्माणाधीन काम के दौरान लिफ्ट के गिरने से काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और ये एक बड़ा हादसा ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल में हुआ है। यहाँ पर इस मॉल में का एक हिस्सा निर्माणाधीन था, यहाँ पर काम चल रहा था। इसी बीच यहाँ लगाई गई लिफ्ट गिर गई और इस लिफ्ट में 2 मजदूर थे जो वहीं पर काम कर रहे थे। लिफ्ट के गिरने से मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और आगे बढ़ते हुए अब बात होगी देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृति विभाग में मिशन सिलक्यारा नाटक का अवलोकन किया। मदन मोहन सती की किताब नायक से जननायक पर आधारित मिशन सिलक्यारा नाटक के माध्यम से सिलक्यारा के श्रमिकों के संघर्ष को गंभीरता के साथ प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सुवर्ण रावत को इस नाटक के आलेख, परिकल्पना और निर्देशन के लिए भी बधाई देते हुए कहा कि यह नाटक निश्चित रूप से मानवीय अनुभवों को समझने में भी भागीदार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाटक के आयोजकों ने इस प्रदर्शन के माध्यम से समाज को साहस, समर्थन और एकता का संदेश देने का कार्य किया है। इसके लिए उन्होंने नाटक के मंचन से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों की सराहना भी की। इधर देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज 21 प्रकोष्ठों के संयोजकों, सह संयोजकों के साथ में बैठक हुई। इस बैठक में आम लोगों के सुझाव के आधार पर बीजेपी संकल्प पर पत्र बनाएगी, जिसको लेकर आज सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ में बैठक हुई। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड के विकास को लेकर भाजपा अपना संकल्प तैयार करेगी। हमारे यहाँ समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व के लिए हम मनाते हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ चिकित्सकों के बीच में काम करता है, शिक्षा प्रकोष्ठ रिटायर्ड जो अध्यापक हैं उनके बीच में काम करता है। हमने पहली बार 3 नए प्रकोष्ठ बनाए, विकलांग प्रकोष्ठ, खेलकूद प्रकोष्ठ और हमारा पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ। तो हर प्रकोष्ठ के समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनके बीच में पार्टी के विषय को रखने के लिए, उस समाज के अनेकों सुझाव, उन क्षेत्र के अनेकों सुझाव हैं, उन सुझावों को अपने कार्य योजना में जोड़ने के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है। आज की आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ में अस्पताल शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों के लिए उपकरण खरीदने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा चारधाम यात्रा मार्ग पर अनुभवी और उच्च हिमालय के
काम करने के लिए प्रशिक्षित मेडिकल टीम को तैनात किया जा रहा है ताकि तीर्थ यात्रियों को तुरंत स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उन्होंने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वो चारधाम यात्रा से पहले अपने स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर करा लें। स्वास्थ्य सचिव का बयान सामने आया है जिसमें केदारनाथ में अस्पताल शुरू होने की बात उन्होंने बताई है। देखिए, इसमें लगभग 100-150 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की पोस्टिंग होती है। लेकिन इस बार प्रयास ये भी है कि जो हमारे चारधाम यात्रा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासकर हमारे उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, तो यहाँ से हम लोग जो डॉक्टर जो पीएचसीज़ और सीएचसीज़ में पोस्टेड हैं उनको कम डिस्टर्ब किया जाए। और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने में जुटे हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहेंगे कि वो अपने आप पर भरोसा रखें। मैंने पहले भी कहा, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है, अब उस अनदेखी से डर कर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देकर और बतेरे कार्यकर्ताओं को जांच का डर दिखाकर अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मेरा उन लोगों से भी निवेदन है कि कांग्रेस ने अतीत में उन लोगों को तब रोपा जब वो छोटे पौधे थे। आज वो मजबूत जड़ों के साथ विशाल वृक्ष हैं, तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि आज उनकी जड़ों को भारतीय जनता पार्टी और धन सिंह रावत उखाड़ देंगे। धन सिंह रावत के अंदर वो ताकत नहीं है कि वो मजबूत जड़ों के उन वृक्षों को उखाड़ सकें, लेकिन उन लोगों को अपनी जड़ों पर विश्वास होना चाहिए कि हमारी जड़ें इतनी मजबूत हैं। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कल हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 4 और 5 मार्च को हरिद्वार लोकसभा में लाभार्थी सम्मेलन के 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र और सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। 2 दिन का बना है। लाभार्थी सम्मान समारोह हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ चुनिंदा लाभार्थियों को हम लोग सम्मानित करने का कार्यक्रम करेंगे। 4 तारीख को हमारा संगठनात्मक जिला है लोकसभा हरिद्वार के 2 जिले, एक हरिद्वार जिला, एक रुड़की जिला। हरिद्वार जिले की सभी विधानसभाओं का बूथ के पन्ना प्रमुख से लेकर सुपर कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन हम लक्सर में करेंगे और रुड़की के सभी विधानसभा का हम मंगलौर में उस कार्यक्रम करेंगे। और इधर उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में लगातार हो रही बारिश अब थम गई है। बारिश थमने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जनपद में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने से निचले हिस्सों में ठंड काफी बढ़ गई है। बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है। जोशीमठ में 3 दिन से लगातार मौसम के खराब होने के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ सड़क मार्ग हनुमान चट्टी से आगे बंद हो गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क मार्ग को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह कन्नारी बर्फ का नजारा लेती। इधर चमोली में लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। बारिश की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के जोशीमठ थाना के पास पागल नाला
और गुलाब कोटी में पहाड़ से मलबा आने की वजह से सड़क मार्ग बंद हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। और फिलहाल यूपी उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दें इजाजत।